तो हम ओरा के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि हमारे आसपास के आभामंडल को, साथ ही प्लैनेट का इंपैक्ट भी हमारे ऊपर यह पड़ता है कि जिस राशि में ज़ोडिएक में हमने आपको समझाया। साथ ही साथ हम सामान्यतः कभी-कभी स्टोन्स भी पहनते हैं। कोई ज्योतिष कहता है वी जस्ट विद द ब्लाइंड फेथ हम पहन लेते हैं। वो स्टोन क्यों पहनते हैं कि पर्टिकुलर पुखराज पहना, तो आपने उंगली पहना तो आपके ऊपर आने वाली राशि, क्योंकि ये उंगली जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, तो सर येलो लाइट विल एनहांस द क्वालिटी, आपको जुपिटर का अधिक फल देने के लिए। लेकिन आपके चार्ट में अगर जुपिटर रॉन्ग जगह प्लेस्ड है, तो वी डोंट वांट टू इंक्रीज द जुपिटर क्वालिटी, वी वांट टू डिक्रीज द जुपिटर क्वालिटी। यस, अगर हमारा फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस में हमारा जुपिटर है, तो हम जुपिटर की डिग्री बढ़ाएंगे, और वही हमारा एट्थ हाउस में जुपिटर है या सिक्स हाउस में जुपिटर है, वो रॉन्ग प्लेसमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिग्री कम हो जाए। तो डिग्री कम करने के लिए वी प्रोवाइड द डोनेशंस, उस संबंधित चीज का हम दान करते हैं कि जितने वो कम हो। लेकिन ये भी हम दान में डिग्री बढ़ती है घटती है, इसमें हम नहीं जाएंगे, एक छोटा सा हमने आपको ज्ञान दिया। अब टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द sun energy and Saturn energy. Everybody know we start the journey from sun. When sun join with the moon, our soul, our energy convert in a emotion. When join with the Mars, convert in a courage. And when connect with the Mercury, बुध, तो वह ऊर्जा, वह आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ जाती है, और वही गुरु, गुरु ज्ञान के साथ जुड़ जाती है, और वही शुक्र, तो शुक्र ऐश्वर्य के साथ जुड़ जाती है आत्मा। और वही आत्मा अगर सेटर्न के साथ हो, आप कल्पना करें आपके कमरे में अगर आपका दो, मैं थोड़े बड़ी रफ भाषा में बात करूंगा, आपको समझना है। अगर आप अपने रूम में कंफर्टेबली बैठे हैं और एक आपके यहाँ काम करने वाली बाई आपके कमरे के आसपास काम कर रही है, विल यू फील कंफर्टेबल? यस, नो? नो, यू स्टार्ट टू ऑर्डर, अरे वो देखो उधर भी देखा है, अब कंफर्टेबल है। तो अभी यही स्थिति आज की जो बनी ऊर्जा में बात करने वाले हैं। सन सोल, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, और सन सेटर्न इज वर्कर। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी इज a power of India, and other in under other worker, government worker, those are working, they are Saturn. इनको socks देना है। they are Saturn, प्लीज। वह शनि है, तो सूर्य और शनि तो जिंदगी भर चलेंगे ही आपके साथ ऊर्जा। जिस प्रकार जीवन में आपके सुबह और रात, दिन और रात जुड़े हैं आपकी लाइफ में, वैसे ही आपके जीवन में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चलता ही है। आप किसी के लिए सेटल होंगे, आपके लिए कोई सेटल होगा। आप कंफर्टेबल है? मैं अभी आपको चार्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट ऊर्जाओं पे बात कर रहा हूं। तो इफ यू वांट टू प्लीज, वी आर डिवाइन एस्ट्रो हीलर, हीलिंग फॉलोअर, वी वांट टू प्लीज एवरी प्लैनेट, आइदर इज रॉन्ग प्लेस और व्हाटएवर। तो हम क्या करेंगे, आज से एक संकल्प लेंगे आप कि आपका जो भी आपका सबऑर्डिनेट है, आपका जो भी सबऑर्डिनेट है, उसको आप प्रॉपरली, अगर गलती भी हुई तो डांटेंगे, ऐसा नहीं, एक प्रॉपरली पॉलिश में कि उसकी पीड़ा नहीं हो, उसकी पीड़ा आत्मा नहीं जुड़े। कई वो बॉस लोग आते हैं ना, खूब जोर से चिल्ला के डांट देते हैं। एक डांटना बॉस का एक उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए भी होता है, क्योंकि जब तक किसी को जलील नहीं करो तो तब तक जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चौथी बार उसको डांटना ही पड़ेगा, नहीं तो शासक का। आपकी वाणी में इतना पावर होना चाहिए कि वो आपकी बात समझकर एक्सेप्ट करके वो करने लगे। नंबर वन, आप किसी के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कोई बॉस डांटे, आपका लगता है कि नहीं? तो जस्ट कनेक्ट विद एंड जॉइन योर एनर्जी व्हेन सेटर्न, जब युवराज अपने बुध के साथ आया तो बुद्धि के साथ जुड़ा,
और यह सन जब सेटन के साथ आता है, ये कनेक्ट विद द सर्विसेस। और इसमें एक और चीज, डिग्री, जो प्लैनेट की डिग्री कम होती है वो डोमिनेटिंग रहता है। अलग अलग ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल सन, जैसे क्वालिटी मेरा सन और सैटर्न दोनों साथ में है, फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में ही है, तो मेरा क्या रहेगा, और मेरे सन की डिग्री ज्यादा है, मैं एक शासक के रूप में रहूंगा, लेकिन मैं काम कराने वालों से भी प्रॉपरली काम कराऊंगा, ऑर्डरली और प्यार से। अब आप कितना समझे इस बात को, means Saturn energy and Sun energy when joined together as a conjunction means administration power along with the services। देखिए, अगर सेटर्न आपका 6th हाउस में बैठा है 12th हाउस में, मतलब आप नौकरी करोगे। अगर सन का कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट नौकरी करोगे आप। आए समझ में आपको? आर यू गेटिंग मी आर कंफ्यूज? आप बस ऊर्जा समझ लो, एनर्जी समझ लो कि जैसे मून के साथ आई तो इमोशनल कन्वर्ट, इनके साथ वीनस के साथ थोड़े ईश्वर में, बट लेकिन सेटन के साथ आई तो ऊर्जा। तो ऐसा तो पूरा आपके जीवन का चार्ट हो गया। आप कभी कभी भावनाओं में भी आते हैं मून के कारण, कभी कभी आप गुस्से में भी आते हैं मंगल के कारण, कभी कभी बहुत युक्तिपूर्ण बुद्धिपूर्ण सोचते हैं बुध के कारण, कभी कभी ज्ञान की बात सुनते भी हैं, जैसे मेरे को सुन रहे हैं आप, गुरु के कारण, शुक्र के कारण आप तैयार होकर लग्जरी जाते हैं खूब। You just think yourself as a sun। आप अपने आप को सूर्य मान के चलो। आत्मा कारक, आप जैसे आप में भी एक छोटा सा आप पुंड हो। जब जब आप इस प्रकार की ऊर्जाओं से जुड़ोगे, समझिए वो प्लैनेट की एनर्जी वर्क कर रही है। मैं बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं इन चीजों को। आपको कभी इच्छा नहीं होगी, कंटिन्यूशन पे एक इच्छा कभी नहीं रहेगी आपकी। एक एडिक्शन छोड़ दो, अरे यार वो करेंगे, कभी अरे यार तैयार हो गया था, आज मैं ये कर दूं, अरे आज मैं गुस्सा कर लिया। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये टाइम प्लैनेट का इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं वी आर ओनली पपेट। हम उस ग्रह के अधीन है, हम एक मात्र कठपुतली के समान हमारा जीवन पूरा है। अब इस कठपुतली में विवेक पूर्वक हम उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, यह विवेक हमारा है। द अवेयरनेस मीन्स यह आप है। इसमें अवेयरनेस में हम करेज भी यूज कर सकते हैं, बुद्धि में, उसमें हम बैलेंस कैसे बना के रखें, दैट इज द मेन थिंग, है ना। अब 5 मिनट के लिए हम वो चार्ट देखते हैं। जया जी, इफ पॉसिबल मेन तो चार्ट ना, आप चार्ट देखो, और हम चाहेंगे इसके ऊपर फास्ट फास्ट में लोग थोड़ा अपने प्रेडिक्शन दें। और आई एम नॉट सेइंग दैट आप जो मन में आ रहा है आप उसको बोलो, है ना, वॉट एवर थॉट्स कम। यस जया जी, प्लीज गिव मी प्रेजेंटेशन राइट्स गुरुजी। हाँ दीदी, आई हैड गिवन ऑलरेडी। Okay. You got to share, huh? Yeah. You just see. You just forget about the moon and Mercury. The beauty of this house, the chart is the sea lagna. Sea lagna means Leo sign. And in Leo sign, whole control in the sun. Right? And इसका जो कंट्रोलिंग प्लैनेट है वह है सन, अपने सबसे हाई रिजल्ट देने वाली राशि में, एरिस में। इसको हम कहते हैं उच्च का, एक्सोबिलिटेड, डेबिलेटेड, जो भी बात करो, एक डेबिलेटेड है, एक्सॉल्टेड है। सेटर्न, सेटर्न भी यहां पर है, लेकिन सेटर्न क्या है, नीच क्या हो गया, एक एक्सॉल्टेड हो गया तो एक डेबिलेटेड हो गया। तो यहां पर रिजल्ट कैसे आएंगे, तो ये व्यक्ति जो भी होगा, अच्छा आप बताओ ना, मैं क्यों बताने लग गया। एनीबडी हु कैन प्रिडिक्ट, कुछ बोल सकता है कोई, कुछ भी जो मन में आए बताओ, एनीबडी, एनीबडी। एक गवर्नमेंट में काम करते होंगे, लाइक सर्विस, आपने ऑलरेडी टच किया हो, राइट, लाइक ही विल बी अ सर्विस एम्प्लॉई इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और एक लीडरशिप वाले रोल में होंगे। सर्विस, सर्विस मतलब क्या होता है, सर्विस भी एक तो नौकरी हो गई और एक
जवाबदारी है कोई सर्विस करने वालों को, तो द पर्सन विल बी, बिकॉज इनका सी लग्न है, तो ये प्रकार के लोग कभी नौकरी करना पसंद नहीं करते. They never like to do the services. They want to take the two type of persons. One, take the work. Another is do the work. हमें काम लेना है और हमें काम करना है. ये दो प्रकार की प्रजाति होती है. हमें काम करना है, ये सन का कारक है, इनका लिग्न लियो, इनका कारक है सन. तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रशासनिक पद पे होंगे. और कोई बोलेगा आप बिल्कुल जायज सही बोले, जॉब करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक उच्च पद पे होंगे, क्योंकि ये सन इनका उच्च का है इसमें, एरीज में. और कोई बोलेगा एनीबॉडी, माय गॉड, आई डोंट नीड जया विल से ओनली. पूनम बोलो कुछ भी. पूनम, आर यू हियर? गुरुजी, नमस्ते गुरुजी. देखो बेटा, क्या लग रहा है चार्ट देख के? गुरुजी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें जुपिटर का एस्पेक्ट 9th हाउस पे है. नहीं, अभी बेटा अभी एस्पेक्ट की बात ही नहीं करें. अच्छा अभी अपन केवल ये कहें, ये सब भूल जाओ कि अगर बाय द 9th हाउस में सन एंड सैटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो लियो लग्न की पत्रिका है, क्या करेंगे हम? एक तो सन ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो 11 डिग्रीज पर है. सैटर्न में उतनी पावर नहीं है क्योंकि वो 29 डिग्रीज है, तो वो हमने पढ़ा था कि उसमें वो कम हो जाएगा. और सन और मरकरी इकट्ठा है तो एनालिटिकल माइंड होगा, जो काम कर रहे होंगे तो उसमें. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, यू जस्ट फॉरगेट ऑल द प्लैनेट्स, जस्ट टॉक विद द सन एंड सैटर्न. आप देखिए, इसका लियो लग्न है, 5 नंबर लिखा है, ये 9th नंबर 9th हाउस में आ गया है. हाँ जी, हाँ जी, वो त्रिकोण में आ गया है सामने, तो ये पावरफुल हो गया. त्रिकोण भी ना बोले आप, अपन ने भाग्य स्थान है ना इसका, लक के स्थान में, इसके फादर के स्थान में, इसके लक के स्थान में, गुरु के स्थान में. हाँ, गुरु के स्थान में, फादर के स्थान. तो ये भाग्य, जो भाग्योदय होगा इसका खुद का स्वयं का एक टोटल कंट्रोलिंग पावर सन के पास रहेगी, है ना. तो जब भी इसकी सन की दशा आएगी या सैटर्न की दशा आएगी, तब कहीं ना कहीं उच्च पद पर आसीन जरूर होगा. जी जी, है ना. क्योंकि इसके बाद अगर एनालिटिकल हम इस हॉरोस्कोप के बारे में डिटेल में जाएंगे तो हम टाइम लग जाएगा. हम टुडे वी आर टॉकिंग ओनली सन एंड सैटर्न. अब यहाँ पर सैटर्न क्या करेगा बताओ? सैटर्न हार्ड वर्क देगा और ज्ञान भी देगा. और हम ऐसे कहते हैं कि जो शनि होता है वो न्यायप्रिय होता है, तो आपको न्यायप्रिय भी बनाएगा कि जब आप अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने काम में न्याय को भी पसंद करेंगे, कुछ ऐसे नहीं करेंगे जो कि अदरवाइज. पूनम जी, ओके. बाला, unmute yourself. हाँ गुरुजी, नमस्ते. Yes, say. If any person is a Leo Lagna and in the 9th house there is a combination of Sun and Saturn. सिर्फ इस बात पे बात करेंगे. 9th house is spirituality and also represents father. So if Sun and Saturn are together in the 9th, the person is very strong in Saturn is a very strong planet. It will steadily build upon the spirituality and it will increase their affinity towards their father also. They'll have a strong connection with their father as well, because 9th house represents a lot about father and also spirituality and religion also. They will have a very strong attachment to religion, and they will have a lot of service in that area. Also, they'll spend a lot of time. Very good. Madhvi, very good. Belwala, very good. Unmute yourself. गुरुजी, सैटर्न हालांकि वीक है पर उसकी तीसरी दृष्टि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स पे है, एंड 7th इज ऑन कर्म, व्हिच इज द 3rd हाउस.
तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ही विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स बिकॉज Whatever I am saying you, we are not going on the aspect. Just I am saying if a Leo Lagna horoscope and the sun and sun and Saturn both are together, what type of feelings, vibration you are getting? I am not going on the aspect. I am not going on anything else. Today we are talking about the sun and Saturn energy conjunction. If the Saturn and sun conjunction in the 9th house in the Leo Lagna, what type of vibration you are getting? आपको क्या मिलता है? पहली चीज 5वें नंबर का ऑनर 9th हाउस में है, जो कि इनको खुद को रिप्रेजेंट करता है, लियो, द ऑनर ऑफ लियो इन द सन, है ना? तो ये किसी ना किसी सरकारी काम में, सरकारी पद में ये जरूर होंगे। आपने कहा सेटर्न, अब हल्का सा कहीं हम देखें, यहां पर सेटर्न मार्स सेटर्न के घर में है और सेटर्न मार्स के घर में है। यस, परिवर्तन योगा। परिवर्तन योगा। तो इस केस में क्या होगा, मार्स की क्वालिटी भी वो देगा, तो मतलब वह एक खूंखार, जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं एक क्रोधीला, एक गुस्सेला, एक शासक भी रहेगा। परंतु जैसा कि माधवी ने कहा कि थर्ड इसके ऊपर भी है, डिजायर पे भाग, बट वह सर्विसेज से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 6th हाउस और सर्विसेज, नॉट सर्विसेज, हम सर्विस से मतलब ये नहीं कि नौकरी, ह्यूमन सर्विसेज, मानव सेवा से भी ये व्यक्ति बहुत गहरा जुड़ा होगा। Why, Guruji? How? Because 6th house represent services also, and 6th house represented by the Saturn, and Saturn are here, and both are Mars combination. प्लस 10 दृष्टि भी 6th हाउस पे है। We are not talking about the drashti, just we are talking about the placement. Jaya raised the question why? Because 6th house represent the by services also, human services, self services, healing, feeling, ये सब। अब इसका ऑनर जब भाग्य में है तो इनकी किस्मत में लिखा होगा, दोनों का राशि परिगत में। जिस प्रकार हमने मार्स के लिए कहा कि वो करेजियस होगा और क्विक डिसीजन लेने वाला होगा, तत्काल लेने वाला होगा, लोग डरेंगे उससे, लेकिन साथ ही साथ में वो ह्यूमन सर्विसेज भी लेके चलेगा, क्योंकि 6th हाउस की एनर्जी भी उसमें है। यस, जय गॉट इट? Yes, Guruji. Yeah, thank कंचन you. बोलो। कंचन सिर पकड़ के बैठी है, लेकिन आज कंचन बोलो, कुछ भी बोलो। गुरुजी, मेरे को ये वापस से समझ में नहीं आया कि आपने बोला 6th हाउस में का जो है वो सर्विसेज का, यहाँ पे 6th हाउस कैसे हुआ गुरुजी? जैसे अभी लग्न 5 है, तो 1 2 3 4 ये 6th हाउस का ऑनर है ना? हाँ, कौन है 6th हाउस का ऑनर? 6th हाउस में 1 2 3 4 5 6, इसमें तो राहु एंड मार्स है ना गुरुजी? नहीं, 10 नंबर लिखा ना, 10 नंबर, 10 नंबर लिखा है। यस यस यस, 10 नंबर का ऑनर कौन होता है? 10 नंबर का ऑनर है सैटर्न। सेटर्न। ये सेटर्न कहां पर है? सैटर्न इज इन नंबर 1 नंबर। हाउस कौन सा है ये? 9th हाउस, 9th। तो इसके भाग में जिस प्रकार हमने ये प्रशासन भाग्य में ये जोड़ा है, तो इस सेटर्न की क्वालिटी में सर्विसेज की, जो सेटर्न मेहनत करेंगे, छोटी सर्विसेज करेंगे, उसकी भी क्वालिटी आएगी, क्योंकि मार्स और सेटर्न का राशि परिवर्तन भी है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, हाँ ओके। तो 6th हाउस का 6th हाउस है वो, लेकिन उसमें नंबर 10 लिखा है, तो उसका ओनर है। ओके ठीक है गुरुजी, समझ गई। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी दैट कंचन समझ गई। अभी हर्ष So चुपचाप बैठा woman, right, हर्ष Guruji? चुपचाप बैठा था। हर्ष जी गुरुजी। तो हमें चुप रहता बेटा, कुछ तो बोल। जी गुरुजी, मुझे गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जैसे बिकॉज 1st हाउस का जो लॉर्ड है 9th हाउस में बैठा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो पर्सन है कुछ किसी रिलीजियस उसमें हेड हो, या तो किसी रिलीजियस कम्युनिटी में। एक गुरुजी ये लग रहा है कि जैसे 1st हाउस और 7th हाउस का भी कंजंक्शन बन रहा है, बिकॉज सैटर्न जो है 7th हाउस का भी ओनर है, तो ये मासेस के साथ काम करेंगे, कुछ मासेस के साथ इनका काफी क्लोज एसोसिएशन होगा। और बिकॉज जैसे आपने बोला गुरुजी कि 6th हाउस भी इन्वॉल्व है,
तो सर्विसेज रिलेटेड भी कुछ इनका ऑथोरिटेरियन पोजीशन होगा शायद, जो कि सर्विसेज में काफी इन्वॉल्व रहते होंगे। वेरी गुड। ओह बर्थडे गर्ल, थैंक यू, प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। वैसे इनका सैटर्न जो है वो 9th हाउस में, इनका भाग्योदय शादी के बाद होगा? बोल हो सकते सकता हैं, है। लेकिन हो- लेकिन लेकिन सेटर्न कौन सा है? सेटर्न इसमें नॉट गिविंग द प्रॉपर रिजल्ट ड्यू टू द एरिस। अच्छा, ओके ओके पर ओके। लेकिन तुमने बोला ठीक है, लेकिन अपना विषय ये नहीं है। हमारा विषय कि सन और सैटर्न का, सेटर्न हाँ, का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या रिजल्ट है? देगा, हाँ, है ना? हम इसके हॉरोस्कोप देखने नहीं बैठे, ठीक है? ठीक है। तो अभी नाउ फाइनली आई रिक्वेस्ट टू माय डियर बासु जी। वासु। Guruji, I have one Oh question my God, on what जय was जी, जय discussed. जी, तुमको मिस कर दिया मैंने। वो just unmute yourself. Yes, you can start saying. बोले। नहीं गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है इधर, जो बालाजी ने बोला कि उनको फादर के साथ एफिनिटी होगा, मैं सोची फादर के साथ बनेगा नहीं, सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट? the father son both are in the father room. Yes, but they are like different energies and enemies, right? They are not different, because देखिए इसमें क्या है, दो जने रहेंगे। जैसे आप मेरे कमरे में आया, ठीक है, अभी आधिपत्य सन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सन इस रूम का मालिक है और अच्छे रिजल्ट देता है, और सेटन यहाँ पर देता नहीं है। तो दो प्रकार की शक्तियां मिली, तो उस पर पावर हम उसमें डिग्री से देखते हैं, और डिग्री से देखने का अलग अलग सिद्धांत है। केआरएस के हिसाब से कम डिग्री वाला हो तो उसका आधिपत्य देता है। तो मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था, एक कमरे के अंदर आपका सर्वेंट भी आके कमरा साफ कर रहा है, तो ऑर्डर तो आपका चलेगा ना। हाँ, उसमें अगर आपको प्रॉपरली काम लेना सेटन से, तो आप प्रॉपरली उसको गाइड करोगे, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा कि एक सोल और ठीक होके जाएगी। हमें कनेक्शन नहीं करना है कि 9th हाउस में, हमें केवल एनर्जी की बात करनी है कि दोनों एक साथ रहेगी तो क्या रिजल्ट देगी। ओके ओके। बासु जी, फाइनल लास्ट। Hello. Only we have to say the 9th house in the Leo Lagna, if the 9th house has the Sun and Saturn combination, where Sun is the 11th degree and Saturn is Atma Karak. Yes, you say. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लियो लग्न का चार्ट है। तो लग्न लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है, मतलब इसका जो पूरा जो इंटेलिजेंस है, इसका जो भी है, लग्न इज ऑल्सो इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग ऑल्सो। सो लग्न का एनर्जी जो पूरा 9th हाउस में जा रहा है, लग्न लॉर्ड इन द 9th हाउस इज एक्सॉल्टेड। दैट मीन्स ये इसका टोटल जो लाइफ रहेगा वो उसका लगन, मतलब 9th हाउस इज ऑल्सो रिलीजियस फेथ, 9th house is also higher learning, and 9th house is also your administrative ability also in the government sector. So the 7th यहाँ पे लगन लॉर्ड 9th हाउस में जा रहे हैं, और along with that 7th house lord is also going to the 9th house. तो 7th house का लॉर्ड 9th हाउस में जा रहे हैं, तो उसका भी मतलब ये है कि इसको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मेडल भी मिला है, कुछ ना कुछ पुरस्कार जो मिलता है ना, जो मेडल मिलता है, ये मिलता है। 7th हाउस इज ऑल्सो पद प्राप्ति था, बिकॉज 3rd हाउस से 7th हाउस जो है, 3rd हाउस इज योर शोल्डर में जो लोग वो जो रखते हैं ना, जो मेडल फेडल जो भी रखता है, सो वो भी 3rd हाउस से दिखा जाता है। तो 3, 4, 5, 6, 7 फ्रॉम 3rd to 7th, 5th हाउस, एंड 5th हाउस इज ऑल्सो रिकॉग्निशन। इसके लिए इसको रिकॉग्नाइज रहेगा, जो फील्ड में रहेगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो भी फील्ड में है, रिकॉग्निशन रहेगा। एक तो चीज ये है। सेकंड है कि 6th हाउस इज सर्विस, रोग ऋण शत्रु तो हो ही। 6th हाउस इज ऑल्सो सर्विस इन इंडस्ट्री, गुरुजी ने जो बोले, और 6th हाउस इज ऑल्सो स्ट्रगल। तो 6th हाउस में अगर मंगल रहता है, जो 10 मतलब 6th हाउस में इसका मंगल एक्सॉल्टेड है, हाँ 10th हाउस में है, तो यहाँ पे मंगल एक्सॉल्टेड है, राहु के संग है। तो 6th हाउस में जब मंगल रहता है, तो ये मतलब
मेलेफिक टाइप प्लेनेट है, आई एम नॉट यूजिंग मेलेफिक, मतलब लड़ने वाला प्लेनेट है मंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो ही इज द सोल्जर। तो 6th हाउस में जब रहता है उसके अंदर बहुत जिल रहता है, लड़ने वाला एक एनर्जी रहता है। और अलॉन्ग विद द राहु, सो मार्स एंड राहु है, मतलब राहु मतलब थोड़ा बहुत वहां पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू द border, crossing the border kind of, I'm not using any kind of foreign thing, crossing the border kind of thing। तो मार्स एंड राहु का जो एनर्जी है 6th हाउस का, उसका जो लॉर्ड है, डिस्पोजिटर जो है, दैट इज आल्सो गोइंग टू द 9th हाउस। तो ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है 9th हाउस लॉर्ड, और सन के संग है। और गुरुजी ने बाकी सबने जो बोला वो ठीक है। और सन का जो डिग्री है यहाँ पे आपका है 11 डिग्री, और सैटर्न का डिग्री है 29 डिग्री। तो सन सैटर्न बहुत दूरी में है, मतलब यहाँ पे कोई अलग कुछ नहीं बन रहा है। तो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन, तो सन यहाँ पर एक्सॉल्टेड है और सैटर्न यहाँ पर नीच है। देयर इज अ काइंड ऑफ, मतलब ओन ज़ोडिएक नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत सैटर्न का जो भंग हो रहा है, उसका जो डेबिलिटी थोड़ा बहुत भंग हो रहा है यहाँ पे। तो सन के लिए, क्योंकि सन सैटर्न यहाँ पर दोनों एक संग है, एक्सॉल्टेड है। तो सन सैटर्न जब भी साथ में रहता है, सो देयर इज मतलब एबिलिटी टू वर्क विद द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दैट कि 9th हाउस लॉर्ड जो है, 9th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में है, बट सैटर्न के संग है। तो थोड़ा बहुत पिताजी के संग थोड़ा बहुत मतलब मिलजुल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, काइंड ऑफ टॉकिंग काइंड ऑफ, इट्स नॉट अ बिग काइंड ऑफ इशू। तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। और एक तो चीज है कि थोड़ा बहुत विजन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यह आदमी जो है कितना उम्र का है हम नहीं जानते, बट स्पेक मतलब जो चश्मा है यूज कर सकता है। और थर्ड जो मरकरी और मून की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। नमस्ते गुरुजी। वेरी गुड। सो जयजी प्लीज क्लोज द चार्ट। नाउ वन थिंग आई वांट टू से, मैं आप लोगों को एक समझाइश दे रहा हूं आज। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी लगती है जब आप पिता से जोड़ते हो, धर्म से जोड़ते हो, इसका शादी के बाद भाग्य बदलेगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर हम बहुत अच्छी बात नहीं कर रही, CAT केट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, बिल्ली। तो बिल्ली के बारे में आपको चर्चा करना है, इसकी आंखें कैसी होंगी, ये करेगी क्या, किस माहौल में पैदा हुई। अब बिल्ली के पिताजी, बिल्ली की माताजी की बात जब आएगी, जब उससे कोई दिक्कत हो पर, अभी तो हम केवल बिल्ली की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल CAT केट, तो हम केट के ऊपर ही आप फोकस करो। अब आप CAT को मिलाकर बोला, अब ये भी तो बनता है। तो अभी पहले हम केट पर ही ध्यान देना है, हमें इस व्यक्ति पर ध्यान देना है। पिताजी गए एक तरफ, वो पता नहीं कोई मतलब, हमें इस पर्सनालिटी से करना है कि भी इसकी पर्सनालिटी पर सन और सैटर्न मिलकर क्या असर डालते हैं। तो वो चीजें जो हमारी निकल के आई कि जैसे कि ये गवर्नमेंट सर्व में होगा, सर्विसेज से जुड़ा होगा, आध्यात्म के काम में होगा, सातवीं दृष्टि है सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन पद पे होगा, सर्विसेज से मेहनत भी करता होगा, सर्विसेज जुड़ा होगा। बस when we go on the prediction of someone कि इनका भाग्य ये बदला होगा, माफ करना, डोंट टेक अदरवाइज। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको केवल हम फोकस करके रहेंगे ना, अर्जुन ने जो तीर मारा था, तो उसी प्रकार आप फोकस रहे। अब अपना जो ज्ञान है वो तो आपको मालूम है, सबको मालूम है, हमको धर्माधिगत योग बनता है, ये बनता है, 8 का नारा ये हो रहा है, तीसरा शनि की दृष्टि आ रही है, ये बात है। अभी केवल टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सन एंड सैटर्न एनर्जी। तो इस प्रकार के जातक में क्या डालेंगे, ऊर्जा क्या प्रभाव डालेगा। हाँ, चूंकि सन पिता का कारक है, शनि पुत्र का कारक है। पिता पुत्र जब एक साथ रहेंगे एक कमरे में, पिता का दबदबा रहेगा कमरे में, पुत्र की डिग्री भी कम है, पिता का जलवा ज्यादा रहेगा। लेकिन चूंकि 6th हाउस के साथ मार्स का विज्ञान है, तो कहीं ना कहीं वो सर्विसेज से जुड़ा होगा, और सर्विसेज भी ह्यूमन सर्विसेज। ये व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति गरीब आदमी या कोई व्यक्ति ऐसा कोई जाता होगा तो उसकी समस्या सॉल्व करेगा, ये उसको भगाएगा, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शनि और सन ये दोनों मिलकर करते हैं। तो आपका शनि काम करने वाला, शनि सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने वाला, मेहनत कराने वाला,
शन हुकूमत कराने वाला। तो हुकूमत और मेहनत एक साथ जब होती है तो पहले देखता है कि हुकूमत किसकी भारी है। कई कई ऑफिस में आप जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस जो बनते हैं मंत्री बन जाते हैं, लेकिन दे आर हॉर्स, उनको चलाने वाले कौन रहते हैं? आईएएस उनमें मंत्री बन गया, मेरे को तो मालूम नहीं, आईएएस को बुलाया, भैया शर्मा जी बताइए क्या करना, सर इस केस में ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। तो राइट कौन करता है उनको? आईएएस, जिनका सन प्रबल होता है। ये लोग तो मान वाले तो भाई काम करने वाले आ गए, बन गए, मंत्री पद मिल गया, लेकिन उनके माइंड को पूरा रूल करने के लिए वो जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो अपने आप में एक सेटन का काम करती है। ये पूरी हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और गॉट इट? हाँ, तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे जो पॉइंट पे उस पर ही फोकस रहेगा। हम बाकी एक राउंड भी लेंगे, हॉरोस्कोप का पूरा खुला छोड़ो, जिसके मन में जो आए बोलो। मैं वापस हाथ जोड़ रहा हूं, अब मैं आपकी भावनाओं को बड़ा प्रसन्न होता हूं। आप लोग जब आप मुझे बोलते हैं, अच्छी बात है, बट आप वो भी बोले, लेकिन अब भविष्य में थोड़ा ध्यान रखें कि अपन केवल उस पर टारगेट करके बोले। ओके, मेरी बात पुनः अगर किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, है ना। अब जैसे कैसा समझाया मैंने, अरे जिनको कंचन जी को समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ मेरा दायित्व था कि इनको पूरा एक्सप्लेन करना है। 2 मिनट में समझ में आ गया। ओके, तो मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं था, आप लोग वेरी फ्री, बट ट्राई टू जो चाहे बोले, लेकिन बोलने के पहले फोकस जरूर करें कि हम किस पर टारगेट कर रहे हैं। ओके, यस, नो, 1 2 3। तो अब आते हैं, जिस प्रकार हर ग्रह अपने प्रकाश पंजु से, अपने 5 तत्वों से अलग अलग रोशनी फेंकता रहता है ना, वो हमारे शरीर पे आती है और हम वैसा काम करते हैं। अब वही आती है ओरा पर। अब फॉर एग्जांपल सेटन की ऊर्जा मेरे में ज्यादा बह रही है, सेटन की दशा आ रही है, मेरा कोई प्लैनेट की जिसकी दशा चल रही है वो उसके सेटन के नक्षत्र में बैठा है, तो मैं सर्विसेज के लिए एक्टिव हो जाऊंगा। तो वही बात जो मैंने शुरू बोली थी कि जब ग्रह और राशि के बीच में, जब राशि बैठती है उसके बीच में हम बोलेंगे मून वाइट पानी से जुड़ा, वो भी फीचर देगा, लेकिन वह ज्यादा फीचर देगा उस राशि के किस नक्षत्र में है। तो एक प्लैनेट का इंपैक्ट देने का, एक तो प्लैनेट 3 तरीके, एक तो जिसका वो मालिक है, जिसका ऑनर है, 2 मकानों का अपना ऑनर है, जो कमरे, साथ ही जिस कमरे में वो बैठा है उस भाव के, जिस राशि में बैठा है उसके, उस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है, इतनी चीजों के फल एक ग्रह देता है। गॉट इट? अभी तो वहां तक पहुंचे नहीं, हम बहुत दूरी है। तो हम एक प्रेडिक्शन करने के पहले क्या क्या चीज है हम पूरी बता, आपके यहाँ चार्ट में आप ये देख लेना। आप अभी एक आज होमवर्क नया देता हूं मैं आपको, आपके चार्ट में आप लोग देखना, एक पेज आता है नक्षत्र, तो आपका प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट आपकी राशि में है वो तो आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सन है, मेरा सन कैंसर में है, तो आई नो द माय कैंसर में है, 4 नंबर में, 4 नंबर का मालिक मून है, वो 4 नंबर रिजल्ट दे गई। लेकिन मेरा सन चंद्रमा के किस नक्षत्र में है, तो मैं देखूंगा केंद्र के लिखा हुआ है नक्षत्र ये है, और नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र याद मत रखो, लेकिन उसका स्वामी ये है, मालिक ये है, तो उसके प्लैनेट के मुताबिक भी उसको प्लान। अब वो मालिक है, फॉर एग्जांपल चंद्रमा मेरा 12वें घर में है, 4 नंबर है, और मेरा चंद्रमा कौन से नंबर है प्लेस्ड है, 4 नंबर, तो मेरे को वहां के भी रिजल्ट देगा वो। आप समझ गए ना, ये थोड़ा गहरा शास्त्र है। तो ऊर्जाएं जो हमारी बनती ना, सेटन ऊर्जा, सेटन के साथ सेटन मिलती है, सन के साथ सन का कॉम्बिनेशन होता है, कभी सन सेटन नहीं मिलती। तो ये ओरा निर्माण में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ग्रह दे प्ले द वाइटल रोल। अगर मेरे को हर्ष से मिलाया भगवान ने, है ना, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट की एनर्जी ने वर्क करा कि हम एक दूसरे से मिले। अब मैं हर्ष को या तो इसके जीवन में सुख देना होगा या दुख देना होगा, ये 2 चीज हो सकती।
है ना। सुख मतलब या कोई मदद कर दी या कुछ कर दिया, इसको मैंने गाइडेंस दे दिया तो इसका नाम बदल लिया, पता लगा 5वें नंबर पे हर्ष मेरा नाम भी याद कर रहा है, यार गुरुजी ने बताया था, मेरी नौकरी लग गई, गुरुजी आपको भी धन्यवाद, है ना। हम डिवाइन स्टोरी करते हैं, लास्ट टाइम मैं पे द ग्रेटिट्यूड टू बी इंस्पायर्ड। और या अगर मैंने हर्ष के साथ गलत किया है, गलत व्यवहार करूंगा, तो हर्ष मुझे याद क्या करेगा, मेरे को नाम सुन के वो बोलेगा कि यार चलो यार भगवान की थी, गुरुजी आए जीवन में परेशान करके चले गए। बट ये किसके ऑर्डर पे हो रहा है? ये प्लैनेट के ऑर्डर पे हो रहा है। एक वक्त था जब मैं हर्ष को जानता तक नहीं था, वही व्यक्ति आपके जीवन में आया है। इसका साक्षात उदाहरण है आपकी पत्नी। शादी के पहले आज तक देखा उसको? हम अपनी बात करें तो आज के बच्चों को तो छोड़े, आप पत्नी को देखा ही नहीं। आज वही पत्नी आपके जीवन में आई है, वो या तो सुख का कारण होगी या दुख का कारण होगी, या तो पत्नी के जीवन में पति भी या तो सुख का होगा दुख का होगा, हाँ या ना। कितनी लड़कियां देख ली, उसको पसंद कर लिया, सब करा लिया, और पसंद ही नहीं आ रही यार, तो अरे यार मेरे को मम्मी उससे पास शादी करना, वो मना कर रही, तो क्या ऊर्जा कहाँ मिलेगी, एनर्जी क्या मिलेगी? अगर मुझे मेरी शादी से पीड़ा झेलनी है तो मेरी फट से एक बार में ऐसे हो जाएगी कि मैं बाद में सोचूंगा कि यार मैंने कहाँ हाँ कर दिया, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसी पट्टी पड़ जाएगी कि मैं उसके लिए हाँ कर दूंगा। बाद में सोचूंगा यार मैंने कहाँ हाँ कर दी यार, वो किस्मत में थी। तो कभी ना कभी जो स्थिति ऐसी बनती है ना, इसमें आपका पूरा वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। आपको राहु का मेन है, वह दिखेगा जो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिए बस। हाँ, इसको आप परसेंटेज कम कैसे करते हैं कि इसमें आप अपना इंटेलेक्ट यूज कर लें। अगर बाय चांस, मैं फिर खुल के बात कर रहा हूं, अगर बाय चांस मैंने मेरी शादी करते वक्त देखा, अरे यार ये बहुत दिक्कत हो रही, फिर बाद में मैंने देखा, फिर नहीं समझ पाया, मैं अवेयर रहा, देखूंगा पर भी कुछ हिडन चीज ऐसी आ गई, तब मेरा माइंड जरूर चलेगा ये चीजें मुझको लेकर चलनी है, ये चीजें मुझको लेकर चलनी है बस। और ऐसा हाल में लग रहा है, कब मैं, आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, कुछ ना कुछ सबकी अच्छी या बुरी चीज लेकर चलता ही है। कोई व्यक्ति देवता के रूप में नहीं है, हर व्यक्ति में देवता और राक्षस संगम है, उनको लेकर चलना, दैट इज द मेन क्वालिटी। ओके, तो आइए हम पुनः अपने शरीर के ओरा को इतना मजबूत करें कि कोई किसी भी प्रकार की राशि, किसी प्रकार की लाइट आ जाए, मेरी आत्मा को, मेरी सोल को डिगा नहीं जाए। कितना भी बड़ा दुख आ जाए और कितना भी बड़ा सुख आ जाए, ना मुझे सुख डोमिनेट करेगा ना दुख डोमिनेट करेगा, मैं दोनों स्थिति में एक जैसा रहूं। इसके लिए हम प्रोटेक्शन पूरा करते हैं। हाँ बेटा बोल वासु। हेलो गुरुजी। हाँ, एक तो चीज बोलना था, जस्ट पूछ रहे हैं हम, ये कोई पॉलिटिशियन का चार्ट है क्या या गवर्नमेंट? जस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ आप बोल सकते हो, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है गुरुजी, ओके। तो मैं 2-3 बार हिंट भी दे रहा था, आधे लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैं इन्वॉल्वमेंट कर रहा था। सन का भाग्य उच्च का सन भाग्येश में बैठा हुआ, सिंह लग्न है, सिंह गवर्नमेंट होती है, शासक होता है। मार्स का भी, सेटर्न का भी, ये सन सेटर्न का कॉम्बिनेशन दो और राहु का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बहुत बिरला बनता है ऐसा। अब मैं एक चीज पे और आता हूं आपको कि ओरा मेडिटेशन के माध्यम से, कभी याद होगा आपके, मैंने भी उसे सुना होगा कि हम जब ग्रेटिट्यूड पे कर रहे थे डॉक्टर्स को और नर्सेस को हमारी ग्लोबल प्रेयर में, तब मैं बोलता था कि जस्ट ऑफर ओरा प्रोटेक्शन टू देम। याद है? नहीं याद है ना? किसी ने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि ओरा प्रोटेक्शन क्या होता है गुरुजी। ओरा प्रोटेक्शन ये होता है कि आप अपनी ऊर्जा से उसके आसपास आली नकारात्मक का ऊर्जा को मार सकते हो। यही पावर है जिसे लोग ने अलग अलग नाम से दे दिया, कि मैं उनको बोलता हूँ कि वह एक, मैं पता लगे जया तकलीफ में है, हर्ष तकलीफ में है, माधवी तकलीफ में है, भारती तकलीफ में, हम सबने मिलकर उसके लिए प्रार्थना करी। इतनी पावर नारायण नारायणी की पावर है कि जाकर उसके आसपास की नेगेटिविटी किल कर देगी या उसको उससे अवेयर कर देगी। ये काम कैसे करता है ओरा प्रोटेक्शन?
अब मैं हमने प्रोटेक्ट किया, अब किस तक ये जानी थी, जानी तो थी तभी हमने प्रार्थना करी, नहीं तो हो सकता उस दिन प्रार्थना ही भूल जाते, और जानी भी थी तो या तो वह किसी संक्रमित को हाथ लगाने से बच गया होगा या उसके आसपास प्रोटेक्शन बन गया, कुछ ना कुछ कारण रहेगा, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम तो हमारा करते हुए हमारी ड्यूटी करेंगे। ओके, और सन और सर्विसेज दोनों साथ में, तो वही ऊर्जा। अब आप ज्योतिष शास्त्र को मेरी भावना समझ लो, इज ओनली इमोशंस, एनर्जी गेम। सन मून के साथ, इनके साथ अलग अलग, हम अगली बार कोई प्लैनेट लेकर चलेंगे, जैसे मून, अब मून सन के साथ हो गया, मार्स के साथ लेके चलेंगे, अब सन भी साथ में हो तो क्या होगा, तो हम इस प्रकार के थोड़ा आपको गाइड करते रहेंगे। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, गूगल महाराज आपके साथ सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में मौजूद है। जस्ट करो लॉग इन, मकर राशि, ये राशि, सूर्य गुरु साथ में, वो 10-15 गुरु आ जाएंगे, वो अपने अपने हिसाब से ज्ञान देंगे, लेकिन हमें उनके कंसेप्ट पे जाना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बस। यस, आइए, अभी हमने कल और परसों 2 दिन और पुट किया था मेडिटेशन, उसमें हमने क्या किया था कि हमने हमारे जो चक्रास हैं वहां से हम ध्यान लेकर आए थे और ऊपर तक गले तक होल्ड करा था और थर्ड ऐसे रिलीज कर दिया था, है ना। हाउ मेनी फील देयर, जो भी लोग थे, देयर कंफर्ट और डिस्कंफर्ट इन द स्लीप, कितने लोगों को सोने में अच्छा लगा, कंफर्ट रहा या डिस्कंफर्ट रहा, ये थोड़ा अपने आप से बात करना आज के दिन को केक करके। टुडे यू कैलकुलेट, हो सकता है आपको याद नहीं हो और मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको याद करके बताने में, आप ये चेक करके रखना कि रात को आपकी नींद कैसी हुई, है ना, और नींद हुई तो क्या उसमें कोई ख्वाब तो नहीं आए, ये भी चेक करना। देखो ख्वाब आना मतलब इज नॉर्मल थिंग, द ड्रीम इज अ नॉर्मल प्रोसेस, whenever your subconscious mind is activate in the dream, always we sleep in the subconscious mind and subconscious mind activate, the thoughts will come up and it will be converted in a scene. Okay, और जो आप देखते नहीं हो कोई और देख रहा है, अब मैं बोलूं आप सपना देखा तो आप तो सो रहे थे, फिर कौन था जो सपना देख रहा था, ये भारती बोलेगी मुझको, गुरुजी मैंने सपना देखा, अरे तू क्या सपना देखेगी, तू तो सो रही थी, तो सपना देख रहा था वो कौन था, कौन था, हाँ गुरुजी मैं तो सो रही थी। कुछ चीजें ऐसी हैं उसको समझ से परे होते हैं, वह मैसेज क्या देगी उसको इम्प्लीमेंट करना अपना प्रोजेक्ट है। आइए, तो अभी हमने जो 6 चक्रों का हमने पूरा करा था, इसको अब हमें है ना थोड़ा हम स्पीड से करेंगे विदाउट होल्डिंग। ओके, स्पीड से ब्रेथ, फॉर एग्जाम्पल टेल वो दैट, राइट, नॉर्मली व्हाट वी आर डूइंग, टेलबोन से हम ले रहे थे तो होल्ड रिलीज, है ना, विदाउट होल्डिंग we take the breath from first tailbone and release directly from ये throat से लेकर सीधी डायरेक्ट हम थर्ड आई से कर लेंगे। 6 ब्रेथ, 7 टेलबोन से ऊपर सीधे आ जाएंगे, ऊपर से हमें सेकंड छठे चक्र पर स्वादिष्ठान पे, फिर यहाँ से 6 श्वास लगातार खींच के होल्ड करेंगे। इस पर नाभि पर 5 श्वास स्पाइन के सारे, 4 श्वास सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट से, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट होल्डिंग, विद रिदम, एक गति के साथ, है ना, और गले से 3 और 2 3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ और भी देखना इसका इम्पैक्ट आप बताना। मेरा ध्यान मेरे मूलाधार चक्र पर गया, मैंने श्वास लेना चालू करी, पूरी रीढ़ की हड्डी पर मेरा ध्यान रहा, टेलबोन पर ध्यान है, ऑटोमेटिकली राउंड आप खुद महसूस करोगे। फिर जब आपके 7 ब्रेथ पूरे हो गई, आप अपने को सेकंड चक्र पे ध्यान ले आओगे,
ऐसे नाभि पे, ऐसे सेंटर चेस्ट पर, ऐसे गले पर, तो अगर बाय चांस यहाँ पर 2-3 से ज्यादा भी श्वास निकले ना, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, चलने देना आप, और फिर रिलैक्स करना, देन यू टॉक विथ योरसेल्फ. ओके, डन. गुरुजी, so we are not holding at the throat. वो होल्ड नहीं करना है थ्रोट में. बस स्पीडली श्वास लेना है, होल्ड नहीं करना है. यहां से लेकर लंबी गहरी श्वास ली, गले तक भी नहीं, सीधे थर्ड आई से रिलीज कर दी. स्टार्ट. पकड़ नहीं रहे. बस जैसे आप रिलीज करोगे, छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फील समथिंग. इमीडिएटली स्विच ऑन द सेकंड चक्र, feel something. Do it and see the magic from your own body. Okay, हम अब कब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा. दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऊपर. आज वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दोनों हाथ नीज पर रख ले आप. Think about all your botheration, worries, stress, tension and desires also. जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, इस 5 तत्व से जुड़े, अपनों से जुड़े, कोई भी परेशानी उसका सोचें. हेल्थ इश्यू, हेल्थ पेन, रिलेशन पेन एंड स्कैर्सिटी पेन, अभाव का दर्द, रिश्तों का दर्द, सब याद करें. आर्थिक दर्द जो भी हो याद करें. Become aware of your tailbone and chant once time mantra only. And start taking fast breath. Spine straight. Second chakra. Level. Chest. Throat. Third eye. Top of the head.
विचार शून्य, भाव शून्य, श्वासें स्थिर, जो भी रंग आपको अच्छा लगता है उसे याद करने की कोशिश करें. ट्राई टू रिकॉल योर लाइकिंग कलर. Think, imagine and feel your liking color. सोचें, समझें, कल्पना करें अपने पसंदीदा कलर की. यही ज्ञान वेदों
मैं ऋषियों ने पाया यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप ओम। शांति शांति शांति। अपनी आंखों में प्रकाश महसूस करें बाहर का। Try to visualize outer light with the closed eyes. अपनी बंद आंखों से बाहर के प्रकाश का अनुभव करें। अपने शरीर का अनुभव करें। Realize your own body. Recall your own name. अपने नाम को याद करें। नाम शरीर प्रकाश के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के अनुसार खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। Entering the water. सब उठाओ था। यस गुड। कैसा लगा? अच्छा लगा? गुड। यू हैव एवरीथिंग। आपका AK-47 आपके पास है। आपके पास आपका हर हथियार आपके पास है जो बाहरी लड़ाई से लड़ने में सक्षम बनाता है। यू हैव ऑल पावर। भगवान ने आपको सर्वगुण बना के भेजा और यह संदेश देकर भेजा कि तेरे को इतना दे रहा हूं मैं, तेरे को लोगों में देना है जो असहज है, जो अपाहिज है, जो परेशान है। हाँ, इतना दे रहा हूं, साथ में थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ से दुख भी दे रहा हूं पुराने मर्द का। ठीक है, लेके चलना है। Enjoy it. So today, one great day. A lady, Anjulamba, who always celebrate birthday.
हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट करती, कभी अपनी डॉटर इन लॉ का, कभी अपने नेफ्यू का। आई एम वेरी हैप्पी। सो आज हमारी बर्थडे गर्ल अंजू जी ही है। तो आज हम पहले तो अंजू जी को फुल स्क्रीन करके हम उनको वेलकम करते हैं। अंजू जी, योर ब्लेसिंग्स। अंजू जी, जन्मदिन की मंगल कामनाएं समस्त लोगों की तरफ से आपको, पूरे परिवार की तरफ से आपको, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के परिवार की तरफ से आओ। अब गाना कौन गाएगा भैया? हाथ उठा के बोलो, गाना कौन? अच्छा, माधवी गाइए। माधवी गाएगी बर्थडे। हाँ, अरे गाना कैसा भी गाना ऐसा। और वर्षा जी गाएंगे। माधवी, वर्षा जी और जया जी। ऐसे यार, अरे कैसा भी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू अंजू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अंजू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आपके घर में भी सोच रहे होंगे यार ये कंप्यूटर बेटी बर्थडे गाना किसके लिए गा रही है। उनको कह देना हमारा भी एक परिवार है, हम यहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब बर्थडे का केक तो अपन खा नहीं सकते कोविड के टाइम में, जब भी रहेंगे सबके बर्थडे ड्यू रहेंगे, है ना, सब खाएंगे, है ना। जस्ट शेयरिंग इमोशंस। देखो सबने मिलकर गाया, वर्षा जी ने गाया, जया जी ने, माधवी जी ने, भारती जी भी गा रही थी, सब गा रही थी। हम ऑन कर देंगे, सब भी गाएंगे। वो सबकी आवाज में थोड़ा वाइब्रेशन आने से आवाज नहीं आ पाता, पर लेकिन बहुत अच्छा रहा। और हमारे परिवार की तरफ से अंजू जी, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कोई भी ऐसी चीज जो आपको तकलीफ दे आपके पास से छूकर भी ना निकले। जन्मदिन की बहुत 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 मंगल कामनाएं आपको हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की। Thank you everyone. Thank you Jaya, thank you Madhvi, thank you Varsha, thank you everyone. Thank you. चलो, So blessings. nice of you. Thank you Guruji. Thanks a lot for your good wishes. Lord, Thank you everyone. चलो भैया, tomorrow we'll meet 8:30 again along with the one new meditation. आप बस अपना समय दो मुझको। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मत आना, लेकिन आपको मालूम नहीं आपको इसके अंदर मैं भी माध्यम बनूंगा, आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट इट। ओके, आज देखो आपको कल परसों 3 दिन से ओरा मेडिटेशन कर रहे हैं, हाउ मेनी फील समथिंग। मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन। आप जो अनुभव लेके, मैं कल आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर स्लीप। नींद का जरूर पूछ सकता हूँ। नमस्कार, जैसे खुश है, सुखी है, समृद्ध, आरोग्य। Thank you.